अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़े हैं जिसका नाम है MS वर्ड 2010। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज हम लोग MS वर्ड के कौन से फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं MS वर्ड 2010। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो कि बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से हम लोग उस वर्ड आर्ट को एडिट कर सकते हैं और उसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग उस पे 3D इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपने वर्ड आर्ट पे शेडोज भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले जाकर वो लेक्चर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पेज मार्जिन्स क्या होते हैं और पेज ओरिएंटेशन को किस तरह से सेट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में और लाइन स्पेसिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पेज मार्जिन के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्जिन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारी नोटबुक्स में होते हैं ना पेज मार्जिन्स, उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में भी मार्जिन्स को ऐड कर सकते हैं। मार्जिन्स हमारे पेज को और भी ज्यादा टाइडी, नीट और प्रेजेंटेबल बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग नोटबुक्स पर मार्जिन लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि जो भी राइटिंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं वो टाइडी लगे और प्रेजेंटेबल लगे। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में भी मार्जिन्स को ऐड करने से हमारा डॉक्यूमेंट मजीद प्रेजेंटेबल लगता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह से हम लोग पेज मार्जिन्स को ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले अपने अपने कंप्यूटर्स पर मेरे साथ MS वर्ड को ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, अपने स्क्रीन पर देखिए। जी, मेरे पास एक पेज ऑलरेडी ओपन हुआ है और स्टूडेंट्स इस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इस पेज पर मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमें वो किस तरह से करना पड़ेगा, देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स पेज लेआउट में। ठीक है, कीजिए इसे क्लिक मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, अब पेज लेआउट टैब में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं। हम लोगों ने बात की थी कि टैब्स क्या होते हैं। टैब्स में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से होम टैब में डिफरेंट ग्रुप्स थे उसी तरह से स्टूडेंट्स पेज लेआउट टैब में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने कौन से ग्रुप में जाना है। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज सेटअप ग्रुप। ठीक है, हम लोगों ने इस ग्रुप में जाना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही होगी मार्जिन की। तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ इसे क्लिक कीजिए। जी स्टूडेंट्स, ये है एक ड्रॉप डाउन बटन जिसको हम लोगों ने क्लिक किया तो अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे कि नॉर्मल और नैरो और मॉडरेट और इस तरह की काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ से कोई सा भी मार्जिन सिलेक्ट करना है। आप लोग नॉर्मल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग नैरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मॉडरेट या वाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको आपके पेज के लिए सूटेबल लगता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो मार्जिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ नॉर्मल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल में टॉप मार्जिन भी 1 इंच होगा और बॉटम मार्जिन भी 1 इंच होगा और इसी तरह से राइट और लेफ्ट मार्जिन भी 1 इंच होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग बाकी ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, आप लोगों को इंचेस में मार्जिन बताया गया है कि कितने इंचेस का मार्जिन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो भी मार्जिन आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पर चाहिए आप लोग यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है नॉर्मल। अब आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं अपने पेज पर कि आप लोगों के पेज पर मार्जिन अप्लाई हो गया और ब्लैंक स्पेस आ गई है आपके पेज के चारों एजेस पर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपने पेजेस पर मार्जिन को अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पेज ओरिएंटेशन को सेट करते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने पेज की ओरिएंटेशन को सेट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि ओरिएंटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, पेज की ओरिएंटेशन होती है पेज की लेआउट। ठीक है, जो कि पोर्ट्रेट भी हो सकती है और लैंडस्केप भी हो सकती है। आमतौर पे जिन पेजेस पर स्टूडेंट्स हम लोग काम करते हैं वो होते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में। अगर आप उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स तो देखिए मेरे साथ कि वो किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक पेज आप लोगों के पास ऑलरेडी ओपन है जिस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है।
जी, ये सेम पेज है जिस पर हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले मार्जिन अप्लाई किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है। जरा देखिए मेरे साथ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम पेज लेआउट में, ठीक है। पेज लेआउट टैब को जब हम लोगों ने क्लिक किया तो स्टूडेंट्स अब पेज सेटअप ग्रुप में ही हम लोगों ने रहना है और आप लोग एक ऑप्शन देख सकते हैं ओरिएंटेशन की, ठीक है। ओरिएंटेशन के साथ स्टूडेंट्स एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन भी है, यानी कि इसको भी जब हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आने वाले हैं। तो जरा क्लिक करके देखिए मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने ओरिएंटेशन को क्लिक किया तो अब आप लोगों के पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी बात की थी कि पेज की जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है स्टूडेंट्स वो होती है पोर्ट्रेट, ठीक है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट हाईलाइटेड है, यानी कि हमारा पहले से जो पेज की ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट। आप लोग अगर इसे लैंडस्केप में चेंज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम लैंडस्केप को क्लिक करेंगे। जी, अब आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पेज की ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारे पेज की लेंथ ज्यादा थी और विड्थ कम थी, लेकिन स्टूडेंट्स लैंडस्केप में क्या होता है कि पेज की विड्थ ज्यादा हो जाती है और लेंथ कम हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके पेज की विड्थ ज्यादा है आपके पेज की लेंथ से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग पेज की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे वापस पोर्ट्रेट मोड पे लेकर आना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन को। अब आप लोग देख सकते हैं कि लैंडस्केप वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है ना, क्योंकि अब हमारा पेज है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करने वाले हैं पोर्ट्रेट में। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पोर्ट्रेट को। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पेज की लेंथ आप लोगों के पेज की विड्थ से ज्यादा है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये होता है पोर्ट्रेट मोड। इस तरह से आप लोग अपने पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग क्या होती है और किस तरह से हम लोग इसे सेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने पैराग्राफ्स की स्पेसिंग को सेट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग होती क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स हम लोग कोई सा भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि आप लोग पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस देना चाहते हैं और पैराग्राफ के बाद आप लोग कितनी स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। तो चलिए देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ की स्पेसिंग को हम लोग किस तरह से सेट करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पेज ऑलरेडी खुला हुआ है और मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। मैं किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ और वो मैं किस तरह से करूंगी, किसी भी पैराग्राफ पर जाकर स्टूडेंट्स आप लोग कहीं पर भी क्लिक कर दें, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे पेज लेआउट टैब में और पेज लेआउट टैब में स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमें ग्रुप्स नजर आ रहे हैं थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, ठीक है। पेज बैकग्राउंड के साथ एक ग्रुप आप लोगों को नजर आ रहा है पैराग्राफ्स का। अब उस पैराग्राफ ग्रुप में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही है स्पेसिंग की, ठीक है। अब यहाँ पर दो मजीद ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यूज होती है पैराग्राफ से पहले स्पेस देने के लिए और एक ऑप्शन स्टूडेंट्स जो नीचे वाली ऑप्शन है जो आप लोग हाईलाइटेड ऑप्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन यूज होगी पैराग्राफ के बॉटम में अगर आप लोग कोई स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जी, अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज लेआउट को क्लिक करेंगे और अब हम लोग जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में स्पेसिंग ऑप्शन देखिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग सिलेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को देखिए, आप लोगों को दो एरोज नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक बॉटम की तरफ है एरो और एक टॉप की तरफ है। तो अगर आप लोग टॉप वाले बटन को क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी लाइन स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और अगर आप लोग बॉटम वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन स्पेसिंग कम होती जाएगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर भी। जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो आपका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और आप लोग अपने पैराग्राफ को देखिए, आपके पैराग्राफ की टॉप की स्पेसिंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को चेंज करते हैं। आप लोग अपने पैराग्राफ की बॉटम स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। जो नीचे एक ऑप्शन दी गई है स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्लिक करते हैं।
जी, और देखिए अब यहाँ से इस ऑप्शन के जरिए स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ की बॉटम स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में लाइन स्पेसिंग को सेट करते हैं। चलिए देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग लाइन स्पेसिंग को सेट करते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्यूमेंट में जो लाइंस लिखी हुई होती हैं स्टूडेंट्स, उनके दरमियान की स्पेसिंग को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है, जिससे आप लोग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मेरे साथ कि किस तरह से हम लोग इसे सेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जितने टेक्स्ट की आप लोग लाइन स्पेसिंग को चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ उसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले वाले पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को एडिट करना चाहती हूँ तो स्टूडेंट्स मैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ। और आप लोगों को टेक्स्ट तो सिलेक्ट करना आता ही है ना, चलिए मेरे साथ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पैराग्राफ को कर लिया है सिलेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे होम टैब में, ठीक है। होम टैब को क्लिक कीजिए। अब होम टैब में आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप देखना है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को जो बटन हाईलाइटेड नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, ये बटन यूज होता है लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए। जरा देखिए, इसे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक किया तो अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। जो डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है स्टूडेंट्स वो होती है 1। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी स्पेसिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग कोई सा नंबर यहाँ पर दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 भी है और 2.5 और 3 भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप लोग देखिए अब आप लोगों की जो पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग है स्टूडेंट्स वो ज्यादा हो गई है, ठीक है, स्पेसिंग इंक्रीज हुई है ना। स्टूडेंट्स अब डिफरेंस देखने के लिए आप लोग सेकंड पैराग्राफ को देखिए जिस पर हम लोगों ने लाइन स्पेसिंग को अप्लाई नहीं किया था, उसकी स्पेसिंग कैसी है, और जिसकी लाइन स्पेसिंग को हम लोगों ने बढ़ाया है स्टूडेंट्स उसकी स्पेसिंग देखिए, आप लोगों को फर्क नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में कोई थोड़ा सा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग पेज मार्जिन्स को सेट करते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह से पेज ओरिएंटेशन को सेट करते हैं, और फिर हमने देखा कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है और पैराग्राफ स्पेसिंग को आप लोग किस तरह सेट करते हैं, और हम लोगों ने लाइन स्पेसिंग सेट करके देखी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। अब आप लोगों ने अपने घरों में बैठकर अपने अपने कंप्यूटर्स पर स्टूडेंट्स इन सारे टॉपिक्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग MS वर्ड के मजीद फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।